नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मेरा नाम आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पानीपत के युद्ध में बार बार पूछे जाने वाले केवल 15 प्रश्न, 15 प्रश्न टॉप। चलिए देखिए आपका स्कोर क्या रहता है और आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? अब देखिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है, जो पहली लड़ाई है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जवाब आपका होना चाहिए इसमें डी, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब किनके बीच लड़ी गई थी अगर ये जानना है आपको, तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पानीपत की जो पहली लड़ाई थी ये एक्चुअली किसके बीच लड़ी गई थी। देखिए मैं आपको हिंट करता हूँ थोड़ी सी। दोस्तों इस लड़ाई में एक बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी और यहाँ पर एक लोधी साम्राज्य था, एक लोधी वंश था जिसका भारत में कहना चाहिए अंत हो गया था। और यहाँ पर बाबर की एक बहुत बड़ी विजय हुई थी, ये आप लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट है। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा में किसकी प्रभुत्ता आ गई थी, किसका शासन आ गया था, किसका सिक्का चलने लगा था? तो भाई जिसकी सरकार होगी उसी का ही सिक्का चलेगा। और उस समय सरकार किसकी थी? बाबर की थी। बाबर ने विजय हासिल की हुई थी। तो यहाँ जवाब सही होगा तीसरे का, बाबर। आगे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब संपन्न हुई थी या कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर आप बात करेंगे तो ये लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1556 ईस्वी में आपको ये लड़ाई देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है ये किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई? क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कहता है। जल्दी से थिंक करेंगे अबाउट इट और मुझे आंसर्स बताएंगे क्या राइट आंसर है। राइट आंसर इसका है हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच ये लड़ाई हुई थी। अब आपको ये बताना दोस्तों इसमें विजय किसकी हुई थी। चलिए देखेंगे आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर कौन कौन बता पाता है किस किस की विजय हुई थी। और आप लोगों से कहूंगा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी ऑन करें। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा में निम्नलिखित में से किसकी प्रभुत्ता आ गई थी? अब देखिए वो वाला जो क्वेश्चन है वो अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग था। मैंने अभी हाल ही में ही आपको बताया कि जिसकी जीत होगी इसका मतलब अकबर की जीत हुई होगी, तभी अकबर की प्रभुत्ता वहां पे आई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? अब तीसरी लड़ाई के लिए आप जाएंगे 7वें नंबर का प्रश्न है, तो आपको बता दूं 1961 आपको याद रखना पड़ेगा, 1961। 1961 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी एक्चुअली किन किन लोगों के बीच हुई थी आपको ये बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आ चुका है। और सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जैसा आप जानते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के फलस्वरूप क्या परिणाम आया था? तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली पानीपत के युद्ध जब हुआ था, तीसरा युद्ध आप जानते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए सही परिणाम का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया था? मतलब बाबर को मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी उन्होंने। आप बताइए बाबर ने अभी हाल ही में हमने बात किया कि बाबर ने कौन सा पानीपत का युद्ध जीता था, आप जानते हैं, पहला दूसरा या तीसरा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग अलर्ट हैं तो डेफिनेटली आप लोग बता सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय लोधी वंश यह भारत से समाप्त कर दिया गया था, ये समाप्त हो गया था। तो इसके आधार पे अगर हम बात करेंगे तो जवाब आता है पानीपत का पहला युद्ध। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा युद्ध चल रहा था जब अकबर की जो सेना थी हिमू के आंखों में इन्होंने तीर मार दिया था और तीर मार के घायल कर दिया था, ये युद्ध जीत रहे थे, पर इसी तीर को लगने के कारण इनकी हार का कारण बन गया था। तो ये हार का जब कारण बना था ना, ये था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। निम्नलिखित में से किसने अफगान रोहिला गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया था और इस्लामी सेना के रूप में वह जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है।
आप सोच रहे हो 15 नंबर का क्यों नहीं होगा? एक्चुअली क्या है, राइटर ने 15 नंबर में आंसर टिक लगा दिया है, इसलिए आपको 14 नंबर का होमवर्क दिया जाएगा, 15 नंबर का मैं पढ़ा देता हूँ। तीसरी पानीपत युद्ध में मराठा प्रमुख ने किसके आग्रह में मराठा सैनिकों को ये कहा था कि यार भूख से मरने के बजाय जाकर युद्ध में मरने की इजाजत दे दी थी? तो वो सदाशिवराव भाऊ थे। उनका मानना था कि यार आप पल पल करके भूख में क्यों मरे, इससे अच्छा मातृभूमि के लिए लड़कर युद्ध में मरना बेहतर होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 14 जो आपके लिए कंप्लीटली HW है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और कैसा लगा आपको पानीपत का युद्ध। और आपको अगर किसी और टॉपिक में वीडियो बनाना है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, हम उस टॉपिक्स में भी आपके लिए वीडियो क्रिएट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।